गौतम बुद्ध, महावीर अशोक और चाणक्य की धरती बिहार कई वर्षों की बेकारी और अत्याचारों को मिटाने के बाद आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इसका श्रेय जाता है बिहार के कर्मठ और विचारशील मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। पिछले 15 वर्षों में बिहार प्रदेश ने सुरक्षा, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में असीम तरक्की की है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, जिस रफ्तार से पहले काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता तो आज का ये दिन पता नहीं कब आता, कितने साल लग जाते, कितने दशक लग जाते, हो सकता है पीढ़ियां बीत जाती। लेकिन दृढ़ निश्चय हो, नीतीश जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। भाइयों बहनों, जब मैंने जिम्मेवारी ली थी उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को ठान मारा। मुझे लगा 50,000 करोड़ से और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। मैं आपका निजाम देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाई। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। भाइयों बहनों, बात यहीं पर रुकेगी नहीं। बात यहीं पर रुकेगी नहीं। मेरे भाइयों बहनों, ये 1.25 लाख करोड़ रुपया का तो पैकेज दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ काम चल रहे हैं, जो काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन जिसमें अभी खर्चा नहीं हुआ है तो बहुत कम हुआ है।
जैसे मैंने कहा था, पुरानी सरकार का 12,000 करोड़ का पैकेज था, उसमें 8,282 करोड़ रुपया, करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा वो अभी बाकी पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्गों में बनाने में 12,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। बांका में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बिजली का कारखाना लगने वाला है 20,000 करोड़ रुपया से। अगर मैं इसको जोड़ूं तो वो रकम बनती है 40,657 करोड़ रुपया। और इसलिए 1.25 लाख करोड़ के अतिरिक्त 1.25 लाख करोड़ के उपरांत ये 40,000 करोड़ रुपया भी बिहार के विकास के लिए जोड़ा जाएगा। 1.25 लाख प्लस 40,000 करोड़ और हो गया टोटल 1,65,000 करोड़ रुपया। मेरे भाई 1,65,000 करोड़ रुपया। अब मुझे बताइए, न दिल्ली की सरकार पहले थी, उनमें धरती पर काम करने की ताकत थी, न बिहार को मिला पैसा उपयोग कर पाए। मैं आपको वादा करता हूं, मैं इसको लागू करके रहूंगा। मेरे भाइयों, करते रहे हैं और जब तक आपने काम करने का मौका दिया तब तक करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और आज हम लोगों का दायित्व हर प्रकार से हम लोगों ने किया और जैसे ही काम करने का मौका मिला इस पर तो ध्यान दिया ही कि हर हालत में क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जीरो टॉलरेंस ये हमारी शुरू से नीति है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। और कितने लोगों को पहले क्राइम भी होता था, कोई हो पाता था सुनवाई वगैरह, कुछ कोई गवाह देने के लिए निकल पाता था जी, क्या स्थिति हुई हम तो इस बात को नहीं भूल सकते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हों और बिहार में नीतीश कुमार जी, ऐसी जोड़ी जब हो तो विकास की परिकल्पना की जा सकती है। लोगों को 15 साल पहले और अब के बिहार में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। नीतीश जी के लिए बिहार में अकेले विकास की परिकल्पना करना संभव नहीं था। उसके लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव भी बहुत जरूरी था और इन्हीं योग्य व्यक्तियों में एक नाम है सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार श्री दिलीप राय जी का। कहते हैं हर बात जुबान से, हम इशारा नहीं करते, आसमां पे चलने वाले जमीन से गुजारा नहीं करते, हालात को बदलने की रखते हैं हम हिम्मत, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। जहां एक तरफ बिहार राज्य ने खूब तरक्की की है तो वहीं अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां विकास नहीं हो पाया है। सुरसंड विधानसभा 26 भी इन्हीं में से एक है और इसका कारण है स्थानीय विधायक का क्षेत्र के लोगों के प्रति जवाबदेह न होना, चुनाव होने के बाद लोगों की समस्याओं के प्रति ध्यान न देना। सुरसंड की जनता के लिए 2015 के बाद विकास का क्रम एकदम से रुक गया। सुरसंड की जनता किसी और के हाथ में सत्ता सौंप चुकी थी। यहीं से निरंतर विकास के पथ पर चलने वाला सुरसंड अंधकार की ओर चल पड़ा। आज हालात ऐसे हैं जो बताए नहीं जा सकते। तो आपके क्षेत्र के विधायक जी काम किए हैं कि नहीं? जी सर, हम विधायक के चिन्ह भी नहीं करता है, कभी आया नहीं इस मोहल्ला में। अच्छा, विधायक जी कभी नहीं आए? जी नहीं, कोई चीज हमरा से मोहल्ला के सुविधा नहीं। अच्छा, तो उनके काम से सहमत है कि नहीं आप? जी कुछ नहीं। जैसे कोई लाभ हो उनके? जी कुछ नहीं, एगो पति विकलांग है, एगो राशन न मिली, कहाँ कहाँ ब्लॉक जा, मुखिया जी यहाँ जा, न मुखिया के हमसे चीनी छी, न विधायक के कोई
आदमी से हमरा सबके न चिन्हा परिचय न हमरा सबके कोई काम कर। आपके क्षेत्र में विधायक जी आते हैं कि नहीं? जी कभी न। क्षेत्र में कैसा काम हुआ ये सब? कुछ न कल कोई आदमी देखबे न कल कि क्या है। तो कैसा काम किया आपके यहाँ? नहीं, कोई काम ही यहाँ नहीं हुआ। तो आप उनके कार्य से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। वो अभी तक लबी चरौत पुपरी से चरौत उनके कार्यकाल से पहले ही तक अभी नहीं बना है। अच्छा, बहुत दिन सोचा कि अभी आए हैं वोट मांगने के लिए, तो उनको अच्छा से व्यवहार नहीं किया गया है। अच्छा, इस बार उसको नहीं रखना, हम लोग को दूसरा कैंडिडेट चुन रहे हैं। किसी भी कार्य में आते थे, आप लोगों से मिलते थे, रूबरू हो रहे थे कि नहीं? आज तक तो कभी ना याद नहीं किया, कोई आम जनता पहचानबो नहीं करता है। अच्छा, तो आप या आम जनता उनको पहचानते भी नहीं, कभी आ भी नहीं इस क्षेत्र में। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार क्या लग रहा है, इस बार यहाँ के लोग जो नया प्रत्याशी है दिलीप राय, उसको वोट देगा। तभी तो आज सुरसंड पुपरी चौरोत क्षेत्र के महान मतदाता मालिक बदलाव करना चाहते हैं, जिससे उनके क्षेत्र में भी अच्छी सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो और रोजगार हो। सुरसंड विधानसभा के लोग जिस बदलाव की आस लगाए हैं, वो बदलाव, आस और उम्मीद की किरण लोगों को दिलीप राय जी में नजर आती है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही तो इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही तो चमकता है। दिलीप राय जी समाज सेवक के रूप में बरसों से काम कर रहे हैं। ये सच है, गरीबों का दर्द वही समझ सकता है जिसने स्वयं गरीबी देखी हो। श्री दिलीप राय जी के पिता एक गरीब किसान थे, पर थे नियम और उसूलों के पक्के। उन्होंने यही सिखाया, यदि जीवन में कभी कुछ बन जाओ तो अपनी जड़ों को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना कि तुम्हारी असली पहचान क्या थी। प्रारंभिक जीवन में दिलीप जी ने पाया कि किस प्रकार नेता और बाहुबली लोग गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं, लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। गरीबों और आशाओं पर जुल्म और अत्याचार जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो दिलीप राय जी जन सेवा में तन मन धन से लग गए। मैंने इस जगह 5 साल पे जो चुनाव होता है, जिसमें हम लोग हर वक्त किसी अच्छे नेता को चुनना चाहते हैं, तो इसके मकसद से हमको लगा, जब हमको अक्ल हुई धीरे धीरे, 14 साल 15 साल के थे, तो हम सोचते थे राजनीतिक क्या है। राजनीतिक तो वह मालूम हुआ जब 18 साल क्रॉस किया, तब राजनीतिक मालूम हुआ कि राजनीतिक भी एक बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक करना भी एक बहुत बड़ा कला है। और मैंने अब तक देखा अपने उम्र में, अब तक जो भी आए हैं 5 साल के अंदर में, अब तक मैंने अपने गांव में आवापुर, शाहपुर, जो भी गांव है, अब तक अभी तक विकास नहीं देखा। और हमने ये फैसला किया है, और हम अपने आम जनता से, गांव वालों से, विधानसभा क्षेत्र से, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के पूरे तमाम हजरातों से मैंने वादा किया है, और ये बात रखी गई है कि अगर एक बार हम नए नेता लेके आते हैं तो क्या होता है। हमारे दिलीप राय MLC सीतामढ़ी के MLC 6 वर्ष के भी थे। हम लोग को मालूम नहीं था कि ये MLC है। हालांकि जैसे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ये हमारे MLC भी है, तो हमने सोचा राजनीतिक में वही आदमी जाए जो पढ़ा लिखा हो, राजनीतिक में वही आदमी जाए जो पढ़ा लिखा हो। मैंने अपने हिसाब से देखा, दिलीप राय जी बहुत अच्छे हैं, सोच समझ कर फैसला लिया। हम लोग के साथ में तमाम गांव में जहां लाइटें नहीं हैं, परेशानियां समझी, जहां लाइटें कटा दी गई थी, वहां लाइट का वो अपने जिम्मे लिया कि मैंने यहाँ लाइट लगाऊंगा, हर एक काम करूंगा। मैंने दिलीप राय जी से ये कहा कि आप ये इस वक्त मेरे गाँव में मेहमान बन के आए हैं, और हम आप लोग आपको इस बार सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आप अगर नहीं करते हैं काम, तब मैं फिर आगे फैसला कर सकता हूं कि हमारे लिए आप भी सही नहीं है। इसलिए हमको देखने में, हमारे समाज में देखने में दिलीप राय जी सबके नज़र में बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगा देखने में। और हमारा उम्मीद है कि दिलीप राय जी इस वक्त भारी मतों से विजय बनाएंगे। उन्होंने आज तक 5 साल में कभी घूम के नहीं आया जी, और इनको बारे में मुझे पता है जहाँ तक कि ये फील्ड में घूमने वाले हैं और जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। जी, इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार कि जितने भी सुरसंड विधानसभा के जितने भी जनता है, इनको खुलकर बहुमत करे और भारी से भारी मतों से इनको विजय बनावे, ताकि सुरसंड विधानसभा का विकास हो सके। और इससे 5 वर्ष पहले मेरे कातिब मेरी तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे कातिब
मेरी तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। बटन दबई हो हे चाची, बटन दबई हो, बटन दबई हो ए भैया, बटन दबई हो। दिल्ली पे राय के अब की जीतई हो, तिरछा पर बटन दबई हो। दिल्ली पे राय के अब की जीतई हो, तिरछा पर बटन दबई हो। बटन दबई हो ए चाची, बटन दबई हो। दिल्ली पे राय के अब की जीतई हो, तिरछा पर बटन दबई हो। दिल्ली पे राय के अब की जीतई हो, तिरछा पर बटन दबई हो। हर आदमी का खून लाल होता है, हर आदमी का खून लाल होता है। न कोई मजहब, न कोई जात, न कोई भेदभाव, बस आपसी भाईचारा, एकता और सद्भाव के साथ रहना ही इंसानियत है। सूर्य संविधान सभा के भोगी आज गई है, रोजी रोजगार तो हक दिलवाई है। सूर्य संविधान सभा के भोगी आज गई है, रोजी रोजगार तो हक दिलवाई है। बटन दबई हो ए चाची, बटन दबई हो। बटन दबई हो ए भैया, बटन दबई हो। दिल्ली पे राय के अब की जीतई हो, तिरछा पर बटन दबई हो। दिल्ली राय के अब की जीतई हो, तिरछा पर बटन दबई हो। लोगों के सुख दुख में शरीक होना और उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना दिलीप राय जी का नित्य प्रतिदिन का नियम है। क्षेत्रीय जनता और बड़े बुजुर्गों के लोगों के आदेश पर श्री दिलीप राय जी ने बिहार की राजनीति में कदम रखा और सन 2015 में एमएलसी का चुनाव लड़ा और एमएलसी बने। श्री दिलीप जी का मानना है कि राजनीति समाज सेवा करने के लिए है, न कि समाज सेवा राजनीति करने के लिए। इसीलिए वो धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। दिलीप जी अपने क्षेत्र में परिवार के हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और युवाओं को समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं। दिलीप जी ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने एमएलसी काल में बहुत काम कराया। कहा जाता है भारत गांव में बसता है, यानी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव और देहातों में बसता है। इसी सिलसिले में पिछले कई सालों से दिलीप राय जी कोशिश कर रहे हैं। प्रगति और खुशहाली की बहारें गांव तक ले जाना चाहते हैं और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिलीप जी के प्रगतिशील कार्य में धर्म निरपेक्षता साफ झलकती है। जन समर्थक उनको बहुत है, जिसकी वजह से ही वो असहायों और कमजोरों पर हो रहे जुल्म और अत्याचारों का विरोध कर पाए और अपना जीवन ऐसे ही गरीब असहाय लोगों के नाम कर चुके हैं। दिलीप राय जी सुरसंड क्षेत्र के मतदाता मालिकों की सुरक्षा, सम्मान और इज्जत की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। यदि समाज की रक्षा के लिए दिलीप राय जी को बलिदान भी देना पड़ा तो वो सदैव तत्पर हैं। आज सुरसंड के लोगों ने माना है कि बदलाव ही उनकी स्थिति को बदल सकता है, उनके चेहरों पर मुस्कान ला सकता है और उस बदलाव का नाम है दिलीप राय। आज जो अपार जन समर्थन और जो लोगों का काफिला देखे मुझे विश्वास नहीं होता था कितना बड़ी संख्या में लोग आएंगे। मैं पुनः सुरसंड की जनता को आभारी हूँ। किसी जोश उत्साह के साथ 7 तारीख के दिन आप लोग एक एक वोट तीर छाप पर देने का काम करिएगा और नरेंद्र मोदी का हाथ को मजबूत करना है, नीतीश जी के हाथ को मजबूत करना है और हम लोगों को बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है। तो आइए आज हम मदद करें दिलीप राय जी की
ताकि उस समाज की स्थापना हो सके जहां सभी को बराबरी का हक मिले, किसी भी जाति धर्म में कोई बैर ना हो। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार का जो विकास रथ आगे बढ़ाया है वो सुरसंड विधानसभा में भी आगे बढ़े। जन जन की यही पुकार, दिलीप राय अब की बार।